गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का यह वीडियो जो है आपका सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो भी अभ्यर्थीगण प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो आपका सीटेट जुलाई 2023 के लिए कुछ यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और कुछ उससे संबंधित एमसीक्यू जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सीटेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम जो भी टीचर के लिए जो जितना भी एग्ज़ाम होता है केवीएस, सीटेट, यूपी टेट, बी टेट, जे टेट, सभी के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि आज का वीडियो में हम कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू को करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू एक साथ एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और आज हम आप लोगों के लिए बाल विकास का कुछ टॉपिक है उसको और उसके साथ में महत्वपूर्ण एमसीक्यू होगा उसको भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति तथा उपयोगिता। यानी आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका प्रकृति क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद इसका कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू होगा उसको भी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो देखते हैं आगे इसका परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति और उपयोगिता। उसके बाद इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा उसको भी इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम किससे लिया गया है। एजुकेशन, शिक्षा का अंग्रेजी में क्या होता है? एजुकेशन होता है। और एजुकेशन को जो है लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है टू ब्रिंग अप टुगेदर। जिसका अर्थ क्या होता है? टू ब्रिंग अप टुगेदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का जो अर्थ हो जाएगा ज्ञान से लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ज्ञान। शिक्षा का अर्थ क्या होगा? ज्ञान। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। अंग्रेजी का जो है साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी में जो है जो साइकोलॉजी जो है वो अंग्रेजी का साइकोलॉजी है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक साइके और लोगस। साइके और लोगस, ये दोनों शब्द मिलकर के साइकोलॉजी बना है, जो मिलकर बना है। साइके का अर्थ होता है PSYCHE, इसका अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और लोगस, लोगस का अर्थ क्या होता है? विचार विमर्श। तो इस तरह से क्या हो गया, आत्मा का जो विचार विमर्श होता है उसी को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी को हम तोड़ेंगे तो क्या होता है? एक आता है साइके और इधर लोगस। क्या होता है? साइके और लोगस। PSYCHE साइके और इधर लोगस LOGUS, लोगस मिलकर बना है साइकोलॉजी। और इसका अर्थ होता है, साइके का अर्थ होता है क्या? आत्मा। और लोगस का अर्थ होता है विचार विमर्श। तो इस तरह से साइकोलॉजी का अर्थ क्या हो गया? आत्मा का विचार विमर्श। अर्थात आत्मा के बारे में विचार विमर्श या अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। आत्मा के बारे में विचार विमर्श या अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान में किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक
शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब आगे देखते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान। मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का जो शिक्षा में क्या योगदान है उसको आप देखेंगे। चलिए, तो जो है मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है? कंट्रीब्यूशन एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। अब देखते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है। पहला योगदान आपका पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल देना, बालकों की रुचियों और व मूल प्रवृत्तियों का महत्व देना। चौथा योगदान है आपका बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व देना। या फिर पाँचवा योगदान आपका है महत्वपूर्ण योगदान है बालक का महत्व। और छठा योगदान आपका है मूल्यांकन की नई विधियाँ। क्या है? मूल्यांकन की नई विधियाँ। ये सभी क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान। और आगे भी योगदान है, देखते हैं और क्या क्या योगदान है। छठा आपका क्या? मूल्यांकन की नई विधियाँ। सातवां योगदान है सीखने की प्रक्रिया में उन्नति। आठवां योगदान है बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व। नौवां योगदान आपका है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति व सफलता। 10वां योगदान है नए ज्ञान का आधारपूर्ण ज्ञान। यह सभी क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान है, जो आपका 10 महत्वपूर्ण योगदान है जो शिक्षा के लिए है। मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान आपका 10 महत्वपूर्ण योगदान है, जो आपका जो कंट्रीब्यूशन जो आपका एजुकेशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी का, ये आपका 10 क्या है? आप एक बार देख लीजिए, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान जो है वो कंट्रीब्यूशन एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी का 10 योगदान महत्वपूर्ण योगदान है। जो पहला है आपका पाठ्यक्रम में सुधार, दूसरा है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल देना, और तीसरा है बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों का महत्व। चौथा आपका योगदान है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। और पाँचवा है बालक का महत्व। छठा है मूल्यांकन की नई विधियाँ। सातवां है सीखने की प्रक्रिया में उन्नति। आठवां है बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व। और नौवां है आपका शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति व सफलता। 10वां और अंतिम योगदान आपका है मनोविज्ञान का शिक्षा में तो नए ज्ञान का आधारपूर्ण ज्ञान, नए ज्ञान का आधारपूर्ण ज्ञान। इस तरह से आपका मनोविज्ञान का जो शिक्षा में योगदान है आपका 10 योगदान है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिस पर बात करेंगे। इसके बाद आपका है मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान का जो क्रमबद्ध विकास है, पहला क्या है आपका आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान जो मनोविज्ञान जो है वह क्या है? आत्मा का विज्ञान है। साइंस ऑफ सोल साइकोलॉजी, साइंस ऑफ सोल साइकोलॉजी। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान यानी साइंस ऑफ सोल के रूप में स्वीकार किया है। पहला जो आपका मनोविज्ञान का जो क्रमबद्ध विकास है, पहला विकास के क्षेत्र में पहला विकास जो है आत्मा का विज्ञान जो है मनोविज्ञान जो है उसका प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान यानी साइंस ऑफ सोल के रूप में स्वीकार किया। दूसरा जो आपका क्रमबद्ध विकास में दूसरा आपका है मन मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान का जो दूसरा क्रमबद्ध विकास है मन, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, का विकास, मन मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड साइकोलॉजी, साइंस ऑफ माइंड साइकोलॉजी। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा अस्वीकृत हो जाने पर मध्य युग जो 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान जो साइंस ऑफ माइंड के रूप में परिभाषित किया। इनमें मध्य युग के दार्शनिक इटली के पोम्पोनॉजी तथा थॉमस रीड का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दूसरा जो क्रमबद्ध विकास मनोविज्ञान का जो क्रमबद्ध विकास का जो दूसरा स्टेज है आपका मन
मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड साइकोलॉजी। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के अस्वीकृत हो जाने पर मध्य युग, जो 17वीं शताब्दी के जो होता है वह उसको मध्य युग, 17वीं शताब्दी के जो है दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में साइंस ऑफ माइंड के रूप में परिभाषित किया। इनमें मध्य युग के दार्शनिक इटली के पाम्पो नोजी तथा थॉमस रीड का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब तीसरा जो क्रमबद्ध विकास है आपका मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तीसरा आपका क्रमबद्ध विकास है आपका चेतना का विज्ञान। क्या है? चेतना का विज्ञान। तीसरा क्या है आपका? चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान का जो क्रमबद्ध विकास में तीसरा विकास का जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्साइंसनेस साइकोलॉजी, साइंस ऑफ कॉन्साइंसनेस साइकोलॉजी। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में साइंस ऑफ कॉन्साइंसनेस के रूप में व्यक्त किया गया है, इसमें फ्रायड का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। वाइफ्स विलियम वुड, जेम्स सली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करके कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। देखिए, तीसरा जो क्रमबद्ध विकास है मनोविज्ञान का, चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान जो है 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया। इसमें फ्रायड का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। किसका? फ्रायड का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। और वाइफ्स विलियम वुड और जेम्स सली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करके कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब आपका चौथा आपका विकास है मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास में, चौथा विकास आपका है, चौथा आपका है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस साइकोलॉजी, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस साइकोलॉजी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। और वाटसन, मैकडूगल और वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। कौन कौन मनोवैज्ञानिक था? वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। वर्तमान समय में जो है मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, जो व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान है, जो इसमें मुख्य रूप से जो स्वीकार किया गया इस परिभाषा को या इस कॉन्सेप्ट को, जो वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ और स्किनर, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने जो वो ये सभी दार्शनिक भी थे और इन सभी ने जो उसको स्वीकारा भी। चलिए, और आगे कुछ हम और भी मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं उसको और देखेंगे। चलिए, तो और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको इस वीडियो में देखने वाले हैं, तब इसके बाद फिर आपका कुछ महत्वपूर्ण MCQ होगा, उसको भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ अब महत्वपूर्ण जो मनोविज्ञान की परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। कुछ मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, जो कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह परिभाषाएं दिया गया है। तो पहला आपका है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार जो है मनोविज्ञान की परिभाषा है वो क्या है? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। देखिए, मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वह वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का
अध्ययन है। अब क्रो व क्रो के अनुसार, अब क्रो व क्रो के अनुसार जो मनोविज्ञान का परिभाषा है वो जो इस प्रकार है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो व क्रो के अनुसार जो है मनोविज्ञान का परिभाषा इस प्रकार है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अब वाटसन के अनुसार जो मनोविज्ञान का परिभाषा है वो जो इस प्रकार है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का परिभाषा, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वाटसन के अनुसार जो है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अब मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है। मॉर्गन के अनुसार जो उसका परिभाषा है मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, जो मॉर्गन के अनुसार यह मनोविज्ञान का परिभाषा है। अब मैकडर्गल के अनुसार जो मनोविज्ञान का परिभाषा है जो इस प्रकार है। मैकडर्गल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, जो मैकडर्गल के अनुसार मनोविज्ञान का परिभाषा है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो इस प्रकार यह आपका कुछ मनोवैज्ञानिक था जिसने मनोविज्ञान का परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया, जो आप लोगों ने देखा। अब इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। और क्रो के अनुसार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्रो के अनुसार परिभाषा है मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। और मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मैकडर्गल के अनुसार जो है मनोविज्ञान है आपका मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इस प्रकार से आपका जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान का, जो आपका कुछ जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। वुडवर्थ, क्रो, वाटसन, मॉर्गन और मैकडर्गल। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है उसके बारे में अब देखेंगे। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, देखिए पहला स्कोप आपका है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का पहला स्कोप आपका है, पहला क्षेत्र है आपका 1 नंबर में क्या है आपका, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श अध्यापक का एक पुनीत कार्य है। विद्यार्थी के विद्यालय तथा व्यक्तिगत जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बहुत सी ऐसी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिनके संदर्भ में बालक को अध्यापकों की सहायता चाहिए होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जिनके संदर्भ में बालक को अध्यापकों की सहायता चाहिए होती है। निर्देशन और परामर्श के लिए विद्यार्थियों के वातावरण, अधिगम के स्तर, स्मृति, आदत, योग्यताओं, बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक स्वास्थ्य आदि का अध्ययन करना आवश्यक है। ये सब मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। ये सभी क्या है, वो मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। ये आपका क्या था, वो पहला क्षेत्र था आपका। या आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो आपका जो मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो पहला क्या है आपका शैक्षिक पहला स्कोप जो आपका क्या है, पहला जो आपका कार्य क्षेत्र है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श तो क्या है, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श अध्यापक का एक पुनीत कार्य है। विद्यार्थी के विद्यालय तथा व्यक्तिगत जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बहुत सी ऐसी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिनके संदर्भ में बालक को अध्यापकों की सहायता चाहिए होती है। निर्देशन और परामर्श के लिए विद्यार्थियों के वातावरण, अधिगम के स्तर, स्मृति, आदत, योग्यताओं, बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक स्वास्थ्य आदि का अध्ययन करना आवश्यक है। यह सब मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। चलिए दूसरा आपका कार्य क्षेत्र है आपका सेकेंड जो आपका जो स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का दूसरा जो आपका कार्य क्षेत्र आपका है, दूसरा कार्य क्षेत्र आपका है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास जो है शिक्षा मनोविज्ञान में
मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव अभिवृद्धि तथा विकास का अध्ययन कालों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, 4 किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। इसमें मनुष्य के विकास में उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका का अध्ययन भी किया जाता है। देखिए, दूसरा जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र में दूसरा कार्य क्षेत्र आपका है, सेकेंड जो स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो सेकेंड स्कोप आपका है अभिवृद्धि एवं विकास। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव अभिवृद्धि तथा विकास का अध्ययन कालों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, 4 किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। इसमें मनुष्य के विकास में उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका का अध्ययन भी किया जाता है। अब तीसरा आपका है कार्य क्षेत्र मनोविज्ञान का जो तीसरा कार्य क्षेत्र आपका है अध्ययन विधियाँ। क्या है? अध्ययन विधियाँ। तीसरा क्या है आपका मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र का तीसरा विधियाँ है आपका, तीसरा जो कार्य क्षेत्र है आपका स्कोप, तीसरा स्कोप क्या है? अध्ययन विधियाँ। अध्ययन विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में है। शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में है। अब तक विद्यमान अनेक पद्धतियाँ अनेक स्थानों पर अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं बैठती है। अध्ययन की विभिन्न विधियों की खोज करना एवं प्रचलित विधियों में अपेक्षित सुधार करना भी इसके अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है। इसके अंतर्गत निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन इसका विषय क्षेत्र सीमित नहीं है। देखिए, तीसरा जो कार्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का जो है क्या है? अध्ययन विधियाँ। अध्ययन विधियाँ जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में है। अब तक विद्यमान अनेक पद्धतियाँ अनेक स्थानों पर अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं बैठती। अध्ययन की विभिन्न विधियों की खोज करना एवं प्रचलित विधियों में अपेक्षित सुधार करना भी इसके अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है। इसके अंतर्गत निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन इसका विषय क्षेत्र सीमित नहीं है। ये आपका तीसरा कार्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का। अब आपका चौथा कार्य क्षेत्र आपका क्या है? चौथा जो कार्य क्षेत्र आपका है सीखना। क्या है? चौथा कार्य क्षेत्र आपका है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का जो चौथा कार्य क्षेत्र है फोर्थ स्कोप आपका है एजुकेशनल साइकोलॉजी का सीखना। क्या है? लर्निंग। शिक्षा जगत की यह समस्या रहती है कि शिक्षक यह जाने की बालक कैसे सीखते हैं, उनके सीखने को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने से संबंधित निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है और सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत, सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व, शिक्षा का हस्तांतरण आदि जो है उसके बारे में जानना होता है। तो ये आपका तीसरा कार्य क्षेत्र है सीखना। सीखना जो है क्या है आपका शिक्षा मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र का यह तीसरा क्षेत्र है सीखना। जो शिक्षा जगत की यह समस्या रहती है कि शिक्षक यह जानने कि बालक कैसे सीखते हैं, उनके सीखने को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने से संबंधित निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत, सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व और शिक्षा का हस्तांतरण आदि ये सभी क्या हुआ सीखना का जो कार्य क्षेत्र में ये सब आता है। अब पांचवा आपका कार्य क्षेत्र आपका है शिक्षा मनोविज्ञान का पांचवा जो आपका कार्य क्षेत्र आपका है पाठ्यक्रम निर्माण। क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण। पांचवा आपका है पाठ्यक्रम निर्माण। ये भी क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पांचवा क्या है आपका पाठ्यक्रम निर्माण। सभी छात्रों के लिए एक सा पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है। सभी छात्रों के लिए एक सा पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, आयु वृद्धि, क्षमताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ये आपका पांचवा जो है कार्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का जो आपका है पाठ्यक्रम निर्माण। सभी छात्रों के लिए एक सा पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, आयु वृद्धि, क्षमताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अब आपका छठा जो आपका कार्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का और यह अंतिम कार्य क्षेत्र है। चलिए छठा आपका है क्या है मापन और
मूल्यांकन। क्या है? मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन जो है आपका क्या है, ये छठा और अंतिम कार्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का। और इस तरह से 6 कार्य क्षेत्र है, 6 स्कोप है एजुकेशन साइकोलॉजी का। तो छठा आपका कार्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का, मापन और मूल्यांकन। अब मापन और मूल्यांकन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धि एवं विशेष योग्यता का मापन तथा बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व संबंधी मापन के लिए विभिन्न साधनों, विधियों, परीक्षणों और सांख्यिकीय कार्यों का प्रयोग किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में अध्यापकों को बालक की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा विभिन्न योग्यताओं का ज्ञान आवश्यक है। इन सब का मापन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। देखिए, छठा जो आपका कार्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का, जो आपका सिक्स्थ आपका स्कोप है एजुकेशन साइकोलॉजी का। तो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का जो 6th स्कोप है आपका मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। तो यह क्या है? एजुकेशन शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धि एवं विशेष योग्यता का मापन तथा बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व संबंधी मापन के लिए विभिन्न साधनों, विधियों, परीक्षणों और सांख्यिकीय कार्यों का प्रयोग किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में अध्यापकों को बालक की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा विभिन्न योग्यताओं का ज्ञान आवश्यक है। इन सब का मापन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। इस तरह से आपका 6 आपका जो है क्या था, महत्वपूर्ण मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। जो आपका पहला क्या था आपका शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। दूसरा कार्य क्षेत्र आपका है अभिवृद्धि एवं विकास। तीसरा आपका क्या है अध्ययन विधियाँ। चौथा आपका क्या है सीखना। पांचवा आपका क्या है पाठ्यक्रम निर्माण। छठा आपका क्या था मापन और मूल्यांकन। इस तरह से 6 जो है आपका कार्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का। पहला शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, दूसरा अभिवृद्धि एवं विकास, तीसरा अध्ययन विधियाँ, चौथा सीखना, पांचवा पाठ्यक्रम निर्माण और छठा मापन और मूल्यांकन। इस तरह से आपका कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपका बाल विकास के लिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान और अब मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास, और इस तरह से आपका शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र और मनोविज्ञान की परिभाषा। इस तरह से आपका कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था जो आपका इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। CTET, BTET, JTET और भी अन्य कोई भी टीचर का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ, और इसके बाद आपका दूसरा फर्स्ट टॉपिक आपको इस वीडियो में क्या क्लियर किए, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। फिर आपका दूसरा टॉपिक था मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान, जो 10 योगदान था। फिर आपका तीसरा चीज़ था मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। फिर आपका इसमें भी जो आपका मनोविज्ञान का जो शिक्षा में योगदान था दूसरा था, जो कि आपका 10 महत्वपूर्ण योगदान था। और मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास, ये भी जो क्या था वो 4 आपका विकास, क्रमबद्ध विकास था, जो आपका आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा आपका चेतना का विज्ञान और चौथा आपका व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। इस तरह से 4 क्रमबद्ध विकास के बारे में इस वीडियो में आप लोगों ने देखें। फिर आपका मनोविज्ञान की परिभाषाएं था जो महत्वपूर्ण था, जो वुडवर्थ के अनुसार, क्रो के अनुसार, वाटसन के अनुसार, फिर आपका मॉर्गन के अनुसार और मैकडॉगल के अनुसार। इस तरह से आपका कुछ महत्वपूर्ण मनोविज्ञान की परिभाषाएं था। इसके बाद फिर आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, जो आपका इसका भी 6 क्षेत्र था कार्य क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का। पहला था शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, दूसरा अभिवृद्धि एवं विकास, तीसरा आपका अध्ययन विधियाँ, चौथा आपका सीखना, पाँचवा था आपका पाठ्यक्रम निर्माण और छठा था मापन और मूल्यांकन। इस तरह से आपका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था जो इस वीडियो में हमने कवर किया। अब उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण इसको देखेंगे, कुछ MCQ है उसको इस वीडियो में फिर देखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। देखिए, मनोविज्ञान जो है आपका प्रारंभ में किस विषय का अंग था, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र या फिर भौतिकी। तो मनोविज्ञान जो है प्रारंभ में किस विषय का अंग था, तो आपका दर्शन शास्त्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान जो है क्या था प्रारंभ में किस विषय का अंग था, तो दर्शन शास्त्र। किसका था, दर्शन शास्त्र। चलिए,
देखिए एक्सप्लेनेशन बता दे रहे हैं। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। चलिए अब दूसरा आपका क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? देखिए आप इसको आप खुद से भी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप उसको आपके अनुसार क्या आंसर होगा, फिर हम उसको तो सही आंसर तो हम बताएंगे ही, तो आप भी कोशिश करेंगे इसका सही करने का। देखिए निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन और प्रायोगिकरण। तो आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंतर्दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन जो क्या हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है आपका। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। चलिए अब तीसरा आपका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका है, कुछ विकल्प उधर भी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। कथन था किसका? टीचनर का, वुड का, या फिर आपका वुडवर्थ का, या फिर मैकडूगल का। तो इसमें आपका कुछ विकल्प आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जो आपको दिख जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका था? तो टीचनर का, वुड का, या फिर वुडवर्थ का, या फिर मैकडूगल का। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आपका वुडवर्थ। आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। वुडवर्थ किसका कथन है? वुडवर्थ का। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बता देते हैं। देखिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का हिंदी क्या होता है? मनोविज्ञान। यूनानी भाषा का शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी क्या है? साइकी तथा लोगस। साइकी तथा लोगस दो शब्द से मिलकर बना है साइकोलॉजी। जो साइकी का अर्थ होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। जो साइकोलॉजी में जो शब्द है उसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, और वुडवर्थ के शब्दों में जो है सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी है। तो इस तरह से क्या है? साइकोलॉजी का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन, साइकिक मतलब हो गया आत्मा, और लोगस का मतलब हो गया अध्ययन। तो जो आत्मा का जो अध्ययन होता है, जो आत्मा का जो विचार विमर्श होता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, इसको बोलते हैं मनोविज्ञान। तो वुडवर्थ के अनुसार जो है आपका क्या है? वुडवर्थ का शब्द है सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ। चलिए अगला प्रश्न आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, या फिर शिक्षा शास्त्र। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दर्शन शास्त्र। क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग जो है दर्शन शास्त्र में किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं। देखिए दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है, और अतः जो है दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति की आत्मा जो अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। देखिए प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया? जूड ने,
राइस एवं कार्नमैन ने, या फिर विलहेल्म वुंट ने, या फिर कॉलिंस व ड्रेवर ने। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया तो किसने किया? जूड ने, राइस एवं कार्नमैन ने, या फिर विलहेल्म वुंट ने, या फिर कॉलिंस व ड्रेवर ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विलहेल्म वुंट ने। ये प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? विलहेल्म वुंट ने। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छा से कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। और आप चाहेंगे तो इसको आप वीडियो को रोक के और अच्छा से पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, और भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा हो जाएगा। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन है, आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, विलहेल्म वुंट ने। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। विलहेल्म वुंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। और विलहेल्म वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किया था, तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलहेल्म वुंट, जो कि आपका जर्मनी के दार्शनिक थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने पहला जो है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है आपका स्थापना किया था 1879 में। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलहेल्म वुंट कहाँ के दार्शनिक थे? तो वह कहाँ का था? जर्मनी के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक था। और उसने इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित किया? तो आपका हो जाएगा विलहेल्म वुंट। वो कब किया था? 1879। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किससे कहा जाता है? तो इसका भी आंसर होगा विलहेल्म वुंट, जो कि जर्मनी का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। चलिए, अब अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैटेल, गाल्टन, अल्फ्रेड विने, और चौथा आपका है वुडवर्थ। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्फ्रेड विने। क्या हो जाएगा आंसर? अल्फ्रेड विने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड विने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो हो जाएगा आंसर अल्फ्रेड विने। अब इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है आपका, अल्फ्रेड विने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। जो है अल्फ्रेड विने ने 1882 में, कब किया गया था? 1882 में। तो वह लंदन में किया गया था और मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? अल्फ्रेड विने। अब देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है आपका क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा? यह जो कथन है यह किसने कहा? तो वी.एन. झा, स्किनर और डेविस, और फिर आपका वुडवर्थ। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपका टॉपिक वाइज हम बाल विकास को इस वीडियो में कर रहे हैं, जो आपका बहुत ही यूज़फुल होगा सीटेट के एग्ज़ाम में, या फिर कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, जे टेट, बी टेट, एस टेट, किसी भी तरह का जो टीचर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि वह टॉपिक वाइज है, कॉन्सेप्ट के साथ क्या है, एमसीक्यू करा रहे हैं। तो ये आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वी.एन. झा, स्किनर, डेविस और वुडवर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। क्या हो जाएगा? स्किनर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो स्किनर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन उसको भी अब देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन, और इसका जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट तो आपको पहले ही आपको करा चुके हैं, तो उसका जो क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ आपको करा रहे हैं, ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, ताकि आपका
कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं छूटे। चलिए, स्किनर के अनुसार जो है आपका मनोविज्ञान का जो परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है, यह आपका स्किनर के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान का। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है क्या है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है आपका क्या है? व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम वुंड को माना जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है, या आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुंड। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन, जो कि आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता जो है वो क्या है? विलियम वुंड। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन और उसका जन्मदाता कौन है? तो विलियम वुंड को माना जाता है। चलिए, इस तरह से आपका कुछ भी प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न को पूछा जा सकता है, और आप उसको अच्छा से एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, अच्छा से वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को आप सही करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप सीटेट के एग्जाम के लिए आप 100% सिक्योर हो जाइए। तो इस चैनल में आपको इतना सारा मटेरियल, कॉन्सेप्ट, MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बारी बारी से टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपका कॉन्सेप्ट वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट और आपका जो भी और भी हो उसको भी हम इस चैनल पर सीटेट के लिए आप इनफ है, आप जुड़ करके आप 100% रिजल्ट आप सीटेट के लिए कर सकते हैं। इसमें 100% गारंटी है कि आपका सीटेट के लिए आप अच्छा से स्कोर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर और जो भी निगेटिव कोड वर्ड, पॉजिटिव कोड वर्ड, जितना भी याद करने का ट्रिक, इसको भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे इस चैनल पर। इससे आप सिक्योर हो जाइए कि 100% रिजल्ट आपको सीटेट के लिए इस चैनल से जुड़कर आपको मिलेगा। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका आपको बताए थे कि टॉपिक वाइज वीडियो लाएंगे, जो आप लोगों के लिए हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो टॉपिक वाइज वीडियो रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रीवियस ईयर रहेगा। तो इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। सीटेट के लिए आपका 100% निश्चित हो जाइए कि आप 100% रिजल्ट की गारंटी है इस चैनल से जुड़कर। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 और 1900 ईस्वी। आप अपने से भी इसको क्यूज के तौर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम बाद में आंसर बताते हैं, आप खुद से कीजिए या फिर 2 बार 3 बार देख लीजिए, तो आपका सभी प्रश्न आप सही कर पाएंगे। चलिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति का वर्ष है वो कौन सा माना जाता है? तो 1947, 1920, 1940, 1900। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा आपका 1900 ईस्वी को जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, या फिर दूसरा परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, या तीसरा आपका है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या चौथा आपका यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इस तरह से आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि जो आपका विकल्प है इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, और इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका
क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आपका इसका एक्सप्लेनेशन है 10 नंबर का। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। इसलिए जो है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। तो ये क्या है, जो आपका जो प्राथमिक शिक्षक का जो है मनोविज्ञान के लिए जो है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि वो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है और अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका लास्ट है और यह वीडियो आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज वीडियो है। उसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण MCQ को भी देख रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर किया और इस तरह से और भी टॉपिक को धीरे धीरे करके आपको इस वीडियो चैनल पर अपलोड कर देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है क्या है आपका क्या है? बालक। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र क्या है? बालक होता है। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या होता है? बालक ही होता है क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार ही उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। तो जो है इस तरह से क्या है आपका बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है आपका? बालक। क्या है? बालक। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? बालक ही होता है। इसके अंतर्गत बालक को में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार ही उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। इस तरह से इस वीडियो में आपका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था जो बाल विकास से संबंधित था और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण MCQ था। तो आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कुछ टॉपिक था। एक आपका फिर से हम बता दे रहे हैं क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में आप लोगों के लिए कराएं, तो उसको बार बार देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक था जो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, फिर आपका मनोविज्ञान का शिक्षा में जो योगदान है उसको इस वीडियो में देखने को मिला। फिर आपका तीसरा आपका था मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास, जो आपका चार विकास था उसको भी इस वीडियो में देखा। मनोविज्ञान की परिभाषा को देखा। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, इतना चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिला। और कुछ महत्वपूर्ण आपका MCQ था जो बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन सब था, जो चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या किसी भी शिक्षक एग्जाम हो, उसमें ये सब क्वेश्चन को बार बार देखने को मिलता है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे या फिर तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।